सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। हमारे अक्सर मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मुदाखलत है और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों को इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने एक कॉलम में किया। हामिद मीर लिखते हैं कि ये पुराने जमाने की कहानी है, लेकिन कोर कमांडर लाहौर के घर पर तहरीक इंसाफ के हमले और वहां से एक मोर की चोरी ने ये कहानी मुझे फिर से याद दिलाई। एक दफा किसी चोर ने एक जालिम कोतवाल के घर से कीमती हार चोरी किया और अपने घर में जमीन खोद कर छुपा दिया। चोर ने अपने घर में एक मोर पाल रखा था। मोर छोटे मोटे सांप खाने का शौकीन होता है। चोर के पालतू मोर ने जमीन खोदी और हार को सांप समझकर खा गया। चोर ने बहुत कोशिश की कि मोर चोरी शुदा हार को वापस उगल दे, लेकिन कामयाब ना हुआ। ये वारदात छुपी ना रह सकी और चोर गिरफ्तार हो गया। कोतवाल ने चोर से पूछा कि मेरा हार कहाँ है। चोर ने बताया कि हार को मोर खा गया है। ये सुनकर कोतवाल ने कहा कि चोर को पड़ गया मोर। बादशाह कोतवाल ने मोर का पेट चाक किया और अपना हार बरामद कर लिया, लेकिन चोरों को पड़ गए मोर एक मुहावरा बन गया जो आजकल तहरीक इंसाफ के हलकों में पॉपुलर है। तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन ने कोर कमांडर लाहौर के घर से मोर चोरी किया, इससे मौके पर मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ने पूछा कि ये मोर आप क्यों ले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के टाइगर ने जवाब में कहा, ये अवाम का लूटा हुआ माल है जो हम वापस ले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक इंग्लिश स्पीकिंग आंटी ने सहाफियों को बड़े फख्र से बताया वो कोर कमांडर के किचन के रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरी चुरा कर लाई हैं और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब एंजॉय कर रही हैं। हामिद मीर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को चोर को पड़ गए मोर वाला मुहावरा तो याद रहा, लेकिन वो इस मुहावरे का पस मंजर बिल्कुल ही नहीं जानते। वो एक मोर को लूट कर माल करार दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 9 मई 2023 को उन्होंने भी इस पालतू मोर का किरदार अदा किया जिसे एक चोर ने पाल रखा था। मेरा इशारा उस चोर की तरफ नहीं जिसने तोशाखाने से चोरी की। तोशाखाने से भी कई हार और घड़ियां चोरी हुई और कई मोर इन्हें सांप समझकर निगल गए। मेरा इशारा उन रिटायर्ड मुहिबान वतन की तरफ है जो कभी अपनी सियासी सर्कस के लिए शेर पालते हैं और जब शेर बगावत कर देता है तो फिर मोर पाल लेते हैं। इन रिटायर्ड मुहिबान वतन के इदारे की इज्जत किसी कीमती हार से कम न थी, लेकिन अफसोस कि उनका अपना ही पाला हुआ मोर इस इज्जत को निगल गया। 9 मई के वाकयात जिन मुहिबान वतन के फैज का नतीजा है, इन्हें आज नहीं तो कल अपने कौमी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। कोतवाल ने सिर्फ मोर का पेट चाक करके अपना चोरी शुदा हार बरामद नहीं करना, बल्कि मोर पालने वाले चोरों को भी उनके जराइम की सजा दिलवानी है। मसला यह है कि आजकल कोतवाल को अदालतों पर भी एतमाद नहीं, क्योंकि अदालतों में बैठे हुए कुछ काजी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी बेगमात की फरमाइश पर फैसला करते हैं। हामिद मीर सवाल करते हैं कि क्या इमरान खान ने काजी की मदद से कोतवाल और उसके ऊपर बैठी हुई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर रौंद डाला है? क्या इमरान खान के दोबारा हाकिम बनने की राह में अब कोई रुकावट नहीं रही? ये लड़ाई इतनी सादा नहीं जितनी नजर आ रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खतरा बन रही है। इस लड़ाई की वजूहात को समझना और उन वजूहात को खत्म करना बहुत जरूरी है। इन वजूहात को खत्म करने के लिए हमें कुछ तल्ख हकाइक को तस्लीम करना होगा, लेकिन अफसोस के आज के पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल तक कोई भी सच सुनने और कहने के लिए तैयार नहीं। 9 मई के वाकया दरअसल हमारी सियासत में फौज और ISI की मुसलसल मुदाखलत का नतीजा है। पार्लियामेंट और फौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फौज का साथ दिया और फौज ने पार्लियामेंट को जेर करने में कामयाबी हासिल की। 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फौज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की। हामिद मीर बताते हैं कि जनरल परवेज की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल करार देने के वाकयात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों के सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा उस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निजाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं था। ये वो देरीना ख्वाहिश है जिसका इजहार एक दफा ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने खुद मेरे सामने किया। वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाहां थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीखपा हो गए और इस इनकार के संगीन नताइज मैंने बार बार भुगते। 2018 के इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान को इख्तिदार में लाने का असल मकसद पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की तरफ धकेलना था और इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से ज्यादा खतरनाक करार देते रहे। अफसोस कि इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत के दुश्मनों की सहूलतकार बन गई। इसी पर बस नहीं हुआ बल्कि 2022 में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी जनरल बाजवा के हुक्म पर हाई कोर्ट के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून फिर से बाजवा की सहूलतकार बन गई। मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की सहूलतकारी न करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हामिद मीर कहते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तर्जुमान बनी हुई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया। सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हुकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। इस तकरीब में भी तामीर का पहलू नजर आ रहा है। अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है कि हमारे अक्सर मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मुदाखलत है और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधे इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। इन इदारों की सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए। मोर के पेट से सिर्फ हार की बरामदगी काफी नहीं बल्कि चोर का एहतिसाब भी जरूरी है जिसने मोर पाला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।